गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सब इंजीनियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड तो सब इंजीनियर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विद डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस में हमने क्या देखा हुआ है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? What RL is calculated using telescope allied is equal to, जो रिड्यूस लेवल को यूज किया गया था काफी ज्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 सितंबर 2024 के पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग कि रिड्यूस लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम टेलीस्कोपिक अलाइडेड इज इक्वल टू, तो टेलीस्कोपिक अलाइडेड किसके इक्वल में होगा? एच आई के इक्वल में होगा या फिर के आई के इक्वल में होगा। एफ आई यूज करेंगे, जी आई या एच आई। तो रिड्यूस लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यूजिंग टेलीस्कोप अलाइडेड इज इक्वल टू एच आई। एच आई क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एच आई इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज किया जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज किया जाता है, एच आई इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए बात कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसके लिए बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? बेस लेंथ का नन ऑफ द गिवन ऑप्शन एंड 1/2 बेस लेंथ का एंड 1/2 बेस हाइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? 1/2 बेस और हाइट का यूज किया जाता है। बेस एंड हाइट का यूज करके हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, what is the intentional degradation of quality of broadcast information called, ठीक है। तो intentional degradation of quality of broadcast information called है, तो इसको क्या बोला जाता है? intentional degradation of quality of broadcast information, pseudo range, p code, selective availability या फिर control segment। इंटेंशनल डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी का यूज करते हैं। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग का एडवांटेज क्या है? अब हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं? एडवांटेज, वो भी किसके लिए? प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए क्या एडवांटेज हम यूज करते हैं? First, it is heavy, cumbersome and awkward to carry. It is not intended for accurate work. No great skill is required to prepare a satisfactory map. तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए इसके एडवांटेज में क्या आ जाएगा? नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेटिस्फैक्टरी मैप। कोई भी यहाँ पे नो ग्रेट स्किल की रिक्वायरमेंट होगी एंड टू प्रिपेयर अ सेटिस्फैक्टरी मैप। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 155 में कि इन प्लेन टेबल सर्विंग हाउ इज एन अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टिपिकली एस्टेब्लिश। प्लेन टेबल सर्विंग में हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? अननोन पॉइंट के बारे में। अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टिपिकली एस्टेब्लिश फर्स्ट बाय यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द एरिया, बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नॉन पॉइंट, बाय डिटरमाइनिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सर्वे बेस स्टेशन, बाय कैलकुलेटिंग इट्स एलिवेशन फ्रॉम द नॉन पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शंस फ्रॉम इट्स नॉन पॉइंट। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टिपिकली एस्टेब्लिशमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन फ्रॉम नॉन पॉइंट्स के थ्रू, तो बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शंस फ्रॉम नॉन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट डज द स्केल आइकॉन डू बी सेट टू 0.5। जो स्केल आइकॉन है हम इसको 0.5 पर सेट तो करते हैं, इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा? व्हाट डज द स्केल आइकॉन
क्या स्केल आइकॉन डू व्हेन सेट टू 0.5। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इट जूम्स आउट टू शो द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक पेज, इट रीसेट द ड्राइंग टू द डिफॉल्ट व्यू एंड इट डबल्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इट हाफ्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इट हाफ्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग, हाफ्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंडिंग इन अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा साउंडिंग का। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू क्रिएट अ डिटेल्ड वेदर फोरकास्ट, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ है टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो सी लेवल एंड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ द शोर लाइन, एंड फोर्थ दिया हुआ है टू मार्क नेविगेशन व्यूज इन द सी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंडिंग इन अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंडिंग इन अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे में मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो सी लेवल। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर का, डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करेंगे बिलो सी लेवल में, बिलो सी लेवल में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साउंडिंग इन अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे में मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग स्टेशन पॉइंट अक्रॉस अ वैली लाइन। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग स्टेशन पॉइंट अक्रॉस अ वैली। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोसेस कंटिन्यू until the lowest point is reached and visible from X. Next, the surveyor directs the assistant to align points by side from station X, and the surveyor repeats the process from station Y to ensure alignment. The top of the ranging rod at point A is aligned with the bottom of the ranging rod at point Y. So which of the following is not true about the process of aligning station points across a valley? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही होगा, द प्रोसेस कंटिन्यू until the lowest point is reached and visible from X. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सर्वेइंग में यूज करते हैं इसका पर्पस क्या है। बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग अ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब कि दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, एलिवेशन डिफरेंस को डिटरमाइन करना है। एलिवेशन डिफरेंस को डिटरमाइन करना है बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इंश्योर द कंस्ट्रक्शन इज ऑन अ कंसिस्टेंट पैनल, इज ऑन अ कंसिस्टेंट पैनल। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग के लिए to determine the elevation difference between two points and ensure the construction is on a consistent plane. Next, to analyze the soil composition and its impact on the stability of a structure. हमारे पास फर्स्ट क्या करेक्ट आंसर होगा कि हमें एलिवेशन डिफरेंस टू पॉइंट्स के बीच में डिटरमाइन करना है, कंस्ट्रक्शन होना कंसिस्टेंट पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बार ऑफ फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर की, फिटेड विथ टू टारगेट एट एंड्स। तो इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल बार यूज करेंगे इसके लिए, सबटेंस बार यूज करेंगे, इंक्लाइन बार या टेंडेंशियल बार। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बार ऑफ फिक्स लेंथ जनरली। कि विच ऑफ द फॉलोइंग बार ऑफ फिक्स लेंथ जनरली 2 मीटर फिटेड विथ 2 मीटर फिटेड विथ टू टारगेट्स एट एंड्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सब टेंस बार। किसका यूज किया जाता है, सब टेंस बार का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 61 कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आ कैन बी एनी पर्सन हु हैज बीन taught first and provide immediate treatment to the victims, possibly persons in need at the time of emergency accident or any other mishaps, or if the victim has fallen sick। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एड प्रोवाइडर। क्या करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एड प्रोवाइडर।
इसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइडर का, कि कैन बी एनी पर्सन हु हैज बीन टॉट फर्स्ट एंड प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द victims casualty persons in need at the time of emergency, accident or any other mishap, or if the victim has fallen sick. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द ड्राइंग। अगर हमारे पास ये क्या ड्राइंग, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो इसके लिए हम कौन सी कमांड को अलाउ करें। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, या तो ग्रिड का यूज किया जाता है, क्या यूनिट का यूज करते हैं, या फिर लिमिट्स का यूज करते हैं, या फिर सीव का। करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड होगा, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का यूज किया जाता है, कि विच कमांड अलाउ यू टू रीच द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द ड्राइंग, तो लिमिट्स आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ द ब्रॉड एंड मेक इट हॉरिजॉन्टल एंड प्लेसिंग इट ऑन द ब्रॉड इन टू पोजीशंस mutually at right angles and centering the bubbles in each position. Which of the following is to check the level of broad and mat horizontal by placing it on the broad in two positions, usually at right angles and centering the bubble in each position. Split level का या फिर थ्रो कंपास प्लम्बिंग फॉर क्यू फ्रेम, तो स्प्लिट लेवलिंग का हम यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है, स्प्लिट लेवल का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर ड्राइंग, रिकमेंडेड टेक्निक फॉर ड्राइंग लेंथी एंड शॉर्ट लाइंस, लेंथी एंड शॉर्ट लाइंस while sketching. What is the recommended technique for drawing lengthy and short lines while sketching? To draw lengthy lines in one single stroke and use motion short lines. Use wrist motion for lengthy lines and for arm motion for short lines. करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यूज फोर आर्म मोशन फॉर लेंथी लाइंस एंड रिस्ट मोशन फॉर शॉर्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो निम्नलिखित में से हम यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे में कौन से टूल्स का यूज नहीं करते हैं, साउंडिंग पोल्स का, इको साउंडर का, या फिर सोर सिंगल्स एंड बॉयर्स का। Which of the following is not a tool used in hydrographic survey? Hydrographic survey, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।